आज हम आपको एक्सरसाइज 5.2 क्लास 7 चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स इसको कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। एक्सरसाइज 5.2 पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को कर रहे हैं, फिर ये हम आपको फर्स्ट सेकंड बताएंगे, क्योंकि पहले हम सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ चलेंगे। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू। फोकस हो, एकदम पूरी चीज दिखनी चाहिए। यस सर। स्टूडेंट्स देखिए आप सभी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एल पैरेलल एम। ये जो लाइन, मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर। अब हम आपको चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाने जा रहे हैं। तो एक क्लास 7 है आपकी, ये ज्योमेट्री है, हम इसे पढ़ा रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इफ टू पैरेलल लाइंस intersected by a transversal, then we have number 1 corresponding angles are equal, number 2 alternate interior angles are equal और alternate exterior angles are equal। और क्या पढ़ाया था? sum of co-interior angles is 180 और क्या पढ़ाया था? vertically opposite angles are equal। तो यहाँ पर L M दो लाइन है, पैरेलल है, T ट्रांसवर्सल है, L को M को इंटरसेक्ट कर रही है, हमें X की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम अपनी तरफ से इस एंगल को हम A नाम दे दें। क्या दे दें? A दे दिया, या हमने 1 दे दिया। क्या दे दिया? 1। हमने 1 दे दिया अपनी तरफ से इसे। अब ये एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये 110 डिग्री है, इधर को हमने 1 ले लिया। ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, ये लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स का मतलब होता है कि एक ही लाइन के ऊपर, जैसे ये लाइन है, लीनियर लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन स्टैंड हो गई, तो इधर का एंगल दोनों का प्लस 180 डिग्री होगा। वही प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। एंगल 1 प्लस 110, इसका सॉल्यूशन देखिए। एंगल 1 प्लस एंगल 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखना बहुत जरूरी है। लीनियर पेयर एंगल्स कैसे हैं? ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, एक ही लाइन के वन साइडेड हैं, चाहे ऊपर हो, नीचे हो, साइड से हो। ये समझिए, आप पहले समझ लीजिए। तो हमने एंगल 1 इसको ट्रांसफर करो 110, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये ध्यान रखना है कि पहले हम एंगल 1 निकालेंगे। एंगल 1 निकालने के बाद फिर हम x निकालेंगे। तो फिर देखो, जरा सोचिए इस बात को अपने तरीके से। ये जो शेप बन रही है, ये Z की शेप बन रही है, ये शेप है ना, Z की बन रही है। यहाँ से चलो, ऐसे चलो, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, Z के अंदर आने वाले एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो एंगल 1 और x और एंगल 1 इक्वल आएंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी निकाली है? 70 डिग्री निकाली है। तो सबसे पहले वी हैव
फाइंड आउट वी हैव फाइंड एंगल 1, हमने 1 निकाल लिया 70 डिग्री। इन दोनों का रिलेशन क्या है? अल्टरनेट, बदल करके हैं, एक लाइन के इधर एक लाइन के इधर, और सिंपल पहचान क्या है कि जेड बन जाता है। तो हमने कहा कि 1 और x का जो रिलेशन है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का है। तो रीजन लिखेंगे, ज्योमेट्री में रीजन्स लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज यू विल गेट या डिटेक्टेड मास या जीरो मास। तो यहाँ पर रीजन लिखो, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से हमने एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, L और M पैरेलल है, T ट्रांसवर्सल है, हमने इसको एंगल 1 ले लिया, ये लीनियर पेयर है, 110 प्लस 1 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल। 110 को उधर ले गए तो 70 डिग्री आ गया माइनस करके, तो 1 आ गया। 1 और 7 का रिलेशन अल्टरनेट का है, ये लाइन के अंदर है, जेड के अंदर है, तो 1 और x इक्वल आ जाएंगे। तो x और 1 70 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इसका रीजन हो गया, ये हमारा आंसर भी हो गया। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.2 पहले आप बोर्ड पर देखिए, उसके बाद नोट करिए, बीच में कोई बोलेगा नहीं। यहाँ पर फिगर में A पैरेलल B, लाइन A लाइन B आपस में पैरेलल हैं। ऐसे जो साइन बनाते हैं ये साइन पैरेलल लाइंस का होता है। हम क्या रीड करेंगे? पैरेलल। सिमिलरली L और M आपस में पैरेलल हैं। ये एंगल आपको दिया है 100 डिग्री। कितना दिया है? 100 डिग्री। 100 डिग्री। और ये कोई सर्टेनली निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है कि यहाँ 100 हो, 70 हो, 120 हो, 130 हो, कोई भी न्यूमरल वैल्यूज बदल सकते हैं। तो यहाँ पर 100 है, अननोन x है, अननोन y है। y को हमने अपनी तरफ से लिख दिया है, बुक में नहीं है। बुक में तो केवल एक वैल्यू उन्होंने x पूछा है, तो हम ज़्यादा भी पूछ सकते हैं कि नहीं, तो हमने अपनी तरफ से लिख दिया। डोंट वरी, वहाँ जिसकी वैल्यू निकालनी है x की तो x निकाल दो, y तो y, दोनों की तो दोनों। अब देखिए, अब हम यहाँ पर जरा दिमाग लगाएंगे हम, ये लाइन पैरेलल है तब A ट्रांसवर्सल का काम करेगी, जब L M के पैरेलल है तब T तब A ट्रांसवर्सल का काम करेगी। पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? जो कहीं एक दूसरे को कट नहीं करती, दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। और ट्रांसवर्सल क्या होती है? जो उसको इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर ये लाइन L M पैरेलल है, T जो एक ट्रांसवर्सल है। ये देखिए, इधर से हम देखें, इधर से देखें, इस साइड से, तो देखो ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर सेम साइड है, ये भी लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर सेम साइड है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? करॉस्पेंडिंग एंगल्स होंगे। ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर पहचान हो गई, तो करॉस्पेंडिंग एंगल्स x इज इक्वल टू क्या होगा? 100 डिग्री। रीजन लिखेंगे, करॉस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल। जब आपको कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आती है तो बुक सामने रखो, तो आपको सब कुछ उसमें लिखा है। करॉस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल, स्पेलिंग्स याद होनी चाहिए। जैसे डिक्टेशन होती है ना अदर सब्जेक्ट्स की, तो आपसे पूछा जाए कि स्पेलिंग तो गलत कर देते हैं। कई बच्चों से मैथमेटिक्स में पूछो डेफिनेशन, तो डेफिनेशन की स्पेलिंग गलत बता देते हैं, ये होती है, कहने लगा देते हैं। प्रोटेक्टर,
प्रोटेक्टर की स्पेलिंग नहीं आती, गलत बता देते हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं ना। तो स्पेलिंग्स भी याद होनी चाहिए जो वर्ड्स यूज होते हैं। अब देखिए x आ गया, x कितना आ गया बोलो, x आ गया 100 डिग्री। अब देखिए y कितना आएगा, 80 डिग्री आएगा। यह रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो यहाँ से अल्टरनेट कैसे है बोलो, ये जेड बनी कि नहीं बनी बोलो, ये देखो ये जेड जैसा बन गया, तो ये क्या है बोलो 80 है, और ये y है, ये क्या है y है, ये y है। तो यहाँ पर ये पैरेलल L और M पैरेलल, B ट्रांसवर्सल है, तो 80 और 1 किसका काम करेंगे, अल्टरनेट का, जेड बन गया ना। तो हम पहचान हो गई कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 80 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 80। नोट करिए आप, कोई डिफिकल्टी आपको पूछना है इसमें? नहीं।